जीएसटी टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में सुनील कुमार को जीएसटी इंटेलिजेंस हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार ऑरेंज ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और तेलंगाना कांग्रेस के कायद हैं। 4 शंबे की सुबह उन्हें तहवील में लेकर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। हुक्काम के मुताबिक सुनील कुमार ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए के जीएसटी टैक्स की चोरी की है, जिसका इंकशाफ जीएसटी इंटेलिजेंस की जांच के दौरान हुआ। रियासत भर में टैक्स चोरी में मुलव्विस ताजिरों के खिलाफ जीएसटी हुक्काम सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जांच के दौरान सुनील कुमार की टैक्स अदायगियों में संगीन बेजाब्तगियां सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में सुनील कुमार ने निजामाबाद जिले के बालकुंडा हलके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था। ताहम उन्हें बीआरएस के उम्मीदवार वी प्रसाद रेड्डी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने एसआर नगर के 19 मकीनों के खिलाफ शहर के ड्रेनेज नेटवर्क में गैर कानूनी कनेक्शन लेने पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी की हिदायत पर विजिलेंस से अहदेदारों ने वाटर बोर्ड की फराहम करदा पाइपलाइन से गैर मजाज कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वाटर बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ये गैर कानूनी कनेक्शन उस वक्त सामने आया जब जीएचएमसी की जानिब से इलाके में नई सड़क तामीर की जा रही थी। यह मामला ONM डिवीजन नंबर 6 के तहत हाटी खाना सेक्शन में सामने आया। हुक्काम ने बताया है कि एक मुकामी कॉलोनी के 19 अफराद ने बगैर इजाजत और मुकर्ररा फीस अदा किए बगैर अपनी जायदादों को बराह रास्त मरकजी सीवरेज पाइपलाइन से जोड़ लिया था। विजिलेंस विंग की जानिब से इंकशाफ के बाद अहदेदारों ने फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू कर दी। अशोक रेड्डी ने खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में भी ड्रेनेज खिदमात की चोरी या गैर कानूनी इस्तेमाल में मुलव्विस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ इसी नौयत की सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो गैर कानूनी पानी के नलों और ड्रेनेज कनेक्शन की इत्तला वाटर बोर्ड के विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 9989998100 या फिर 9989987135 पर दे सकते हैं। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी ने मुअत्तलशुदा बीआरएस एमएलसी कविता का काउंसिल की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। काउंसिल सेक्रेटरी की जानिब से मंगल की देर रात जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन ने कविता का इस्तीफा 6 जनवरी से मौसर मान लिया है। वाज़ेह रहे कि कविता साल 2021 में निजामाबाद लोकल अथॉरिटीज हल्के से कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुई थी। उन्होंने 3 सितंबर गुज़िश्ता साल एमएलसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, ताहम उस वक्त उसे कबूल नहीं किया गया था। 5 जनवरी को काउंसिल में खिताब के दौरान कविता ने चेयरमैन से अपील की थी कि उनका इस्तीफा कबूल किया जाए। अपने खिताब में उन्होंने अपने वालिद केसीआर की क़ियादत वाली बीआरएस पार्टी पर शदीद तनकीद की और इल्जाम आयद किया है कि साबिक़ा दौर हुकूमत में तेलंगाना में बदनवानी हुई है। उन्होंने बीआरएस के आइन को मदाह करार दिया और कहा कि वो पार्टी की हुकूमत के बाद गैर मकबूल फैसलों की जिम्मेदार नहीं है। कविता को सितंबर साल 2025 में बीआरएस से मुअत्तल कर दिया गया था, जब उन्होंने अपने कजन्स और पार्टी कायदीन टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर इल्जाम लगाया था कि वो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मामले में उनके वालिद केसीआर की शबीह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो बीआरएस और हुकूमत में तामीर किया गया था। मुअत्तली के बाद से कविता अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और तेलंगाना जागृति के बैनर तले सरगर्म है, जो एक सखावती तंजीम है और जिसकी वो सदर है। कविता ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में यह भी ऐलान किया था कि उनका सियासी प्लेटफॉर्म रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगा। दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब बल्दी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया। सैयद फैज इलाही मस्जिद के अतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाते वक्त बाद अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट के अहकामात पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की जानिब से कार्रवाई की जा रही थी। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के शेल दागे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 150 अफराद मौके पर जमा हो गए थे, जिससे हालात कशीदा हो गए। ताहम इजाफी फोर्स के जरिए सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। डीसीपी नदन वालसिन ने बताया है कि 6 जनवरी की रात खुदाई और इंतजामी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें एमसीडी की मशीनें और जेसीबी इस्तेमाल की गई। जख्मी पुलिस एहलकारों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज का तजदिया भी जारी है। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज देने के बदले हजारों रुपए कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा न करें। पुलिस ने वादा किया है कि पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेंजर के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक न करें। पुलिस ने बताया है कि घर बैठे आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर धोखेबाज लोग जाल बिछा रहे हैं। खासतौर पर कीपिया वर्क जैसी वेबसाइट्स के रिव्यूज के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले थोड़ी रकम देकर एतमाद हासिल किया जाता है और बाद में बड़ी रकम हड़प ली जाती है। पुलिस ने कहा है कि अवाम की जरूरियात और माली मुश्किलात का फायदा उठाकर इस तरह के फ्रॉड किए जा रहे हैं और इसलिए मशकूक लिंक्स पर और पार्ट टाइम नौकरियों के इश्तिहार से दूर रहे। मंगल के रोज एक्स पर तेलंगाना हुकूमत ने एक ट्वीट जारी करते हुए अवाम को पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स के बारे में मुहतात रहने का मशवरा दिया। पुलिस ने सवाल उठाया कि क्या वाकई गूगल रिव्यूज देने से पैसे मिलते हैं। अगर किसी को कोई मशकूक ऑफर नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला देने की अपील की।
तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाह को तरजीह देते हुए गृह ज्योति और महालक्ष्मी स्कीमों के लिए दोबारा दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। इस फैसले के तहत वो तमाम अहल अफराद जो किसी वजह से अब तक ऑनलाइन स्कीमों से फायदा हासिल नहीं कर सके थे, अब एक मरतबा फिर दरख्वास्त दे सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान सरकारी सहूलतों से महरूम नहीं रहना चाहिए। हुकूमत ने वादा किया है कि दरख्वास्तों के अमल को आसान और शफाफ बनाने के लिए रियासत के तमाम मंडलों और म्यूनिसिपल वार्डों में सरकारी ओहदेदार तैनात किए गए हैं, ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। नायब वज़ीर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बताया है कि जिन अफराद को हाल ही में नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, वो भी उन दोनों स्कीमों के लिए अहल होंगे। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर राहें हमवार हो गई है। तेलंगाना कानून साज़ असेंबली में म्यूनिसिपल एक्ट तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई है। असेंबली में मंजूर करदा तरमीम के मुताबिक म्यूनिसिपल एक्ट साल 2019 में शामिल 2 शर्त खत्म कर दी गई है, जिसके तहत वोटर लिस्ट में तरमीम से कम 60 दिन कबल पेशगी इत्तला देना लाजमी था। इस तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेशगी इत्तला देने की शर्त भी खत्म हो गई है, जिससे इंतखाबात के इनेकाद के अमल में तेजी आएगी और हुकूमत को मुकम्मल लचक हासिल हो जाएगी। कानून में तब्दीली के साथ ही वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल तेज कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमीशन पहले ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर चुका है, जबकि हतमी वोटर लिस्ट 10 जनवरी को शाया किए जाने का इम्कान है। सीनियर और नहायत ही मोतबर सहाफ़ी जनाब एम रहीम मंगल के रोज तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल से सहाफती हलकों में गहरे रंज गम की लहर दौड़ गई। सहाफती बरादरी, साथियों, दोस्तों और चाहने वालों ने एक ऐसे बुजुर्ग सहाफी के बिछड़ने पर अफसोस का इजहार किया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सहाफत के लिए वक्फ कर दी। जनाब एम रहीम अपनी दियानतदारी, पेशेवराना वाबस्तगी और सहाफत में तवील खिदमात के लिए जाने जाते थे। वो बरसों तक सहाफत के मैदान में एक मोतबर और बाएतमाद आवाज के तौर पर पहचाने जाते रहे। उनका इंतकाल न सिर्फ सहाफती दुनिया बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज दोहर जामा मस्जिद एसी गार्ड में अदा की जाएगी। तदफीन एसी गार्ड कब्रिस्तान KGN जेरोक्स के करीब खैरताबाद में अमल में आएगी।